केहिरी कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान। देखी भानु कुलभूष नहीं बिसरा सखिन अपान। सियावर राम जय जय राम। सिन की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एक आली सयानी सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो भूप किशोर देखी किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिए तब नयन उघाड़े सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा सुमिरी पिता मनु पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचा कर नेत्र खोले और रघुल कुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता भयो गहरू सब कही सभीता। पुनि आओ एही बेरिया काली अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड गिरा सुनी सिए सकुचानी भयो विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उड़ आने फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट गई। देखन निमिष मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोर। निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती चली राखी उड़ श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली।